अ सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा। इसका भी हम हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। इसका लेसन एक्सरसाइज वीडियो भी रहेगा जो आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। संडे इज अ हॉलिडे। सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। जैसे सभी का होता है वैसे रविवार छुट्टी थी, तो रविवार छुट्टी के दिन सोहन और स्वीटी अपने नाना नानी या दादा दादी को मिलने जा रहे थे। वो कहते हैं, और इंग्लिश में नाना नानी दादा दादी दोनों को ही ग्रैंडमा और ग्रैंडपा कहा जाता है। ये समझने के लिए कि कौन नाना नानी है उन्हें कहा जाता है मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मम्मी के साइड से तो मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और पापा के साइड से दादा दादी कौन है ये समझने के लिए कहा जाता है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब पापा के साइड से पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पर हमें बताया नहीं है कि ये मटर्नल थे या पैटर्नल थे, यहाँ पे सिर्फ लिखा है ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, क्योंकि इंग्लिश में इन्हें ग्रैंडमा ग्रैंडपा ही कहा जाता है। तो ये बच्चे हैं, इनको ये आते ही क्या कहते हैं, हेलो ग्रैंडमा, हेलो ग्रैंडपा। अब यहाँ पे लिखा है ग्रैंडमा हैज बीन बिजी टुडे। आज जो ग्रैंडमा थी, जो नानी थी, वो उन्होंने आज बहुत सारा काम किया, वो पूरे दिन बिजी थी। और उन्होंने क्या काम किया, शी हैज क्लीन्ड ऑल द रूम्स, उन्होंने सारे कमरे साफ किए। शी हैज वाइप्ड ऑल द विंडोज, उन्होंने सारी खिड़कियां भी पोंछ के ली। अब यहाँ पे पूछते हैं, ये नाना जी बात कर रहे हैं, उनसे कहते हैं आर यू टायर्ड ग्रैंडमा। अब उनसे पूछें कि आप थक गए हो ग्रैंडमा। लेट्स गिव ग्रैंडमा अ रेस्ट टुडे। कहते हैं आज हम नानी को आराम देंगे। जस्ट सिट एंड हैव अ रेस्ट, आप बस यहीं बैठिए और आराम करिए। कम ऑन सोहन, कम ऑन स्वीटी। तो अब नाना जी इनसे कहते हैं चलो सोहन, चलो स्वीटी। ग्रैंडपा, सोहन एंड स्वीटी वर्क इन द किचन, दे आर बिजी। अब ग्रैंडपा, सोहन और स्वीटी किचन में चले गए काम करने और वो बहुत बिजी हैं। अब सोहन और स्वीटी नानी जी को बुला रहे हैं, तो कहते हैं कम टू द किचन ग्रैंडमा, कम एंड सी। आओ किचन में और देखो। और वहाँ पे क्या था, ओह सूप, सैंडविचेस एंड सैलेड। तो अब नानी जी कहती है अरे वाह, तुमने तो सूप भी बनाया, सैंडविचेस भी बनाए और सलाद भी बनाया। What a treat, कितना लजेदार खाना है। ग्रैंडमा, डू यू लाइक बनाना डिलाइट। अब खाने के बाद कुछ मीठा भी है, तो वो पूछते हैं नानी जी से कि आपको बनाना डिलाइट पसंद है। तो नानी जी कहती है ओह आई लव इट, मुझे तो बहुत ही पसंद है। अब यहाँ आगे लिखा है एंड नाउ देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। वो सिर्फ अपनी नानी को मिलने ही नहीं आए थे, वो नानी को एक सरप्राइज देने भी आए थे। ग्रैंडमा ओपन दिस पार्सल। नानी जी से कहते हैं कि इस पार्सल को खोलिए, और उसके अंदर क्या था, ओह अ मोबाइल फोन। नानी जी कहती है अरे ये तो मोबाइल फोन है, व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन तो अब यहाँ पर बच्चे सोहन और स्वीटी क्या कहते हैं, ग्रैंडमा नो बट्स नाउ, आई नो योर प्रॉब्लम। ग्रैंडमा कोई लेकिन नहीं चलेगा, हमें आपकी प्रॉब्लम, हमें आपकी समस्या पता है। यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस, आपको इसे इस्तेमाल करने नहीं आता। बट डोंट वरी, वी विल ऑल हेल्प यू। वो क्या कहते हैं नानी से कि आप चिंता मत करिए, हम सब आपको मिलकर इसे इस्तेमाल करना सिखाएंगे। जैसे हमारे नाना नानी दादा दादी होते हैं, उन्हें आजकल के फोन पसंद नहीं आते, उन्हें पुराने फोन पसंद आते, क्योंकि स्मार्टफोन उनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है इसे चलाना। लेकिन हमारे दादा दादी नाना नानी के पास अगर एक स्मार्टफोन हो तो हम उनसे वीडियो पर बात कर सकते हैं, और वो स्मार्टफोन उनकी सेहत का भी ख्याल रखता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे नाना नानी दादा दादी के पास एक स्मार्टफोन हो। और अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें सिखाना है वो स्मार्टफोन को किस तरह से इस्तेमाल करें। और यहाँ पर सोहन और स्वीटी ने यही किया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लुक एंड से। ये जो शब्द हैं इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स होते हैं जिनको आप कभी
बोलना नहीं सीखते, लेकिन जैसे ही आप उन्हें देखेंगे आपको पता है कि उसको किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह से बोलना है और उनका क्या मतलब है। ये जो शब्द है ये आपको कभी भी डिक्टेशन में नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है साइट वर्ड्स। आप जैसे ही इन्हें देखें आप तुरंत ही इनको पहचान सकें, इन्हें कहते हैं साइट वर्ड्स। और ये साइट वर्ड्स क्या है, पढ़ते हैं। हैज बीन, व्हाट, डिड, फॉर, टुडे, अस, हियर, शी, वी, हाउ, प्लीज। एक बार फिर, हैज बीन, what, did, for, today, us, here, she, we, how, please. Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.